सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परं भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेव बाल विनय सुनिकर कृपा श्री राम चरण रति देव। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। बार बार पद वंदऊं श्री नाभाएन जिन काढ़ो गावा वेद को भक्त माल रस दें। प्रियादास जुके पद कमल बंदहूँ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाव भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता यह माल के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिन कर सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान।
जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजेवी जो, जन्म जन्म पछता। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं, तत्पश्चात फिर कथा। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे। श्री गोविंद भगवान की जय। आज कथा गुरुनिष्ठ। श्री नावादास जी ने जो छपे लिखा है उसका पाठ कर लेते हैं। गुरु गदित बचन शिष्य सत्य अति, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। गुरु गदित बचन शिष्य सत्य अति, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। अनुचर आज्ञा मांगी, कयो कारज को जय हो। आचारज एक बात, तोई आए तय कहियो। स्वामी रयो समाय, दास दर्शन को आयो। गुरु की गिरा विश्वास, फिर सब घर में ल्यायो। शिवपन साचो करन को, विभु सब सुनत सोई कहो। गुरु गदित बचन शिष सत्य अति, दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा कहे वाक्यों को शिष्य ने पूर्ण सत्य माना।
और उनमें दृढ़ विश्वास किया। एक शिष्य अपने गुरुदेव में बड़ी भारी भक्ति करते थे। गुरुदेव में भक्ति जैसे भगवान की, भगवान के समान अपने पूज्य गुरुदेव को मानते। गुरु वाक्य गरीयसी, संतों को उनके गुरुदेव संतों को अपने जैसा मानते थे और उनकी मन में ये इच्छा भी थी कि जो हमारा एक शिष्य है वो संतों को मेरे समान माने, हमारे समान माने। परंतु गुरुजी इस बात को कह नहीं पाते क्योंकि शिष्य व्यस्त रहते, सब कार्य आश्रम के संभालते, देखते, सब वही करते। शिष्य के प्रति बहुत लगाव था गुरु का। एक बार शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव किसी काम से हम बाहर जा रहे हैं, समझो कि हम रम्मत के लिए जा रहे हैं। रम्मत मतलब अब जैसे चतुर्मासा लग गया तो चतुर्मासा जब लग जाए तो उससे पहले रम्मत करके ले आवे कि भाई 4 महीना बैठ के एक जगह भजन करेंगे। अब स्थान में संत भगवान भी पधारते हैं, आते हैं, तो सेवा चलती है। तो सेवा चलती है तो उसके लिए पहले सब जुटाना पड़ता है। तो इस कार्य से जिम्मेवारी, वो शिष्य जिम्मेवार व्यक्ति था, जिम्मेदार संत था, शिष्य था। सारा काम जिम्मेवारी से देख करके अपने से ही सब काम कर लेता था। गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता थी कि पूरा आश्रम बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, सब अच्छा है। पर एक बात गुरु जी को खटकती थी कि संतों को हमारे समान नहीं मानते, गुरु समान नहीं मानते। इतनी बात और आ जाए शिष्य में तो काम बन जाए। तो शिष्य ने जब आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने कहा ठीक है आप जाओ, पर हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो शिष्य ने कहा कि आप कुछ कहिए, जो आप कहना चाहते हैं वो हमको बताइए, कहिए। तो कि नहीं आप लौट के आओ, तुम लौट के आओ, उसके बाद बताएंगे। तो कि ठीक है, जो आ गया। शिष्य चला गया। जो भी समय लगा हो, आज जो है शिष्य का आने का समय था और गुरुदेव ने लीला कर दी। गुरुजी धाम पधार गए, गुरुजी का शरीर छूट गया। गुरुदेव तो संतों को इष्ट मानते थे। क्या मानते थे? इष्ट। जैसे अपने गुरुजी भी कह में कभी कभी कथा में महाराज जी कहते हैं कि गुरुजी तो गुरु हैं और संत परम गुरु हैं। कहते नहीं कहते? और वास्तविकता ये है
उनको संतों को परम गुरु क्यों कहा गया? परम गुरु का मतलब क्या हुआ? दादा गुरु। भाई गुरु जी के गुरु जी तो परम गुरु है ना। तो संतों को परम गुरु कहा गया क्यों? गुरु जी ने दीक्षा दी और एक बार मंत्र दे करके और जो विधान था बता दिया उपासना का, कि इस प्रकार से उपासना करो। परंतु उपासना ठीक चल रही है, उपासना ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो कौन बताएगा? तो संत बताते हैं। तुरंत गलत है तो टोकते रहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे करा करो। कौन बताता है? संत ही तो बताते हैं। गुरु जी तो नहीं आएंगे टोकने बार बार। फिर गुरु जी से कुछ पूछना होता है तो गुरु जी से पूछते हैं एकांत में कि गुरुदेव आज ऐसे, तब फिर गुरु जी बताओ में। तो गुरु जी गुरु और संत परम गुरु। ऐसे ही गुरुदेव संतों को इष्ट मानते थे। इष्ट मतलब भगवान। जब गुरुजी संतों को इष्ट मान रहे हैं तो शिष्य को भी चाहिए कि हमारे गुरुजी अगर संत को इष्ट मान रहे हैं तो हम भी कम से कम इष्ट न मान पावे तो गुरु तुल्य ही मान लें। है संत ही गुरुदेव भगवान है, ऐसा मान लें। अब गुरु जी तो धाम सिधार गए। शिष्य आए, उनने देखा कि आश्रम में ये सुनसान, कोई है नहीं, कहां चले गए सबके सब। तो गुरु जी की अंत्येष्टि मतलब ले जा करके गंगा किनारे अंतिम यात्रा जिसको कहते हैं ना, यात्रा, सब यात्रा, वो लेके गए। और यहाँ जब उनका शिष्य आया लौट करके तो उसने आश्रम में देखा तो कुछ है नहीं, तो पूछा तो गुरु जी तो पधार गए। तो गुरु जी पधार गए इतने सोच के कि ऐसे कैसे पधारे? गुरु जी ने कहा था कि लौट के आओ तब बात बताएंगे, और गुरु जी बिना बताए चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव तो साक्षात भगवान है, पूरा कार्य करके जाएंगे, ऐसे थोड़ी नहीं। वो गया और वहां गुरु जी के शरीर को पूरा संस्कार जो करने की विधि होती है ना, उस पर रख दिया गया था चिता पे। तो ऐसे शिष्य पहुंच गया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बिना बताए और आप कैसे चले गए? आपने कहा था कि लौट के आओ तब हम बताएंगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जब तक वह बात न बताएं तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। गुरुजी बिना बताए कैसे चले गए? गुरुदेव बिना बताए और गुरुजी चले गए, ऐसे कैसे? इसलिए इनके शरीर को आश्रम में ले चले। इन्होंने शरीर पूरा नहीं किया है, शरीर नहीं छोड़ा है, आप इनको वैसे ही ले आए हो। ये अभी समाधि की अवस्था में हैं, क्योंकि गुरुजी शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा शिष्य कह रहा है अपने गुरुजी की शरीर, जो कि उस शरीर को अंत्येष्टि करने के लिए ले जा चुके हैं, कि गुरुजी का शरीर पूरा नहीं हुआ है, अभी आप इनको क्यों ले आए? इनको वापस ले चलो। सबको हटाया, पुनः फिर वापस ले, गुरुदेव को वहां से लेकर के आ गया आश्रम में। सब लोग बोले देखो, कोई मतलब संस्कार होने जा रहा हो और वहां से लौट के कौन लाता है? परंतु शिष्य भी बहुत प्रेम करते थे अपने गुरुजी से, और गुरुजी भी बहुत प्रेम करते थे अपने शिष्य से। इसलिए सब जानते थे
कि इनका बहुत लाडला ये शिष्य है, इनकी बात को कोई काट नहीं सकता। इसलिए सब शांत रहे और सब वो अपना लेकर के गुरुदेव को और आश्रम में ले आए और सेवा शुरू कर दिए। कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि लौट के आओ तब हम आपको बताएंगे, आप बिना बताए चले गए तो हम कैसे जानेंगे हम सही कर रहे सेवा या नहीं? क्या आप कुछ जरूर गूढ़ रहस्य कुछ बताने वाले थे, आप ये लीला कर रहे हैं, बिना बताए आप जा रहे हैं। गुरुदेव आइए, जागिए जागिए जागिए। वहां साकेत धाम में गुरुजी पहुंच चुके थे। साकेत धाम राम जी के सानिध्य में आराम से ठाकुर जी विराजे थे। राम जी के सामने ठाकुर जी के पास सानिध्य में गुरुदेव विराजे। राम जी ने कहा कि आपका शिष्य आपको पुकार रहा है, अब आपको जाना पड़ेगा, बहुत हठीला है। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई धाम से कोई वापस जाता है? बोले, धाम से तो कोई नहीं वापस जाता, परंतु आपका शिष्य है तो आपको जाना पड़ेगा। राम जी ने उनको गुरुदेव को कहा कि आपका शिष्य ऐसा है, अब आपको जाना पड़ेगा। तो फिर वो जो है आए हैं, इधर शरीर में हलचल हुई, गुरुजी उठ के बैठ गए। बोले, गुरुदेव भगवान की जय। और पुनः बात कही कि मैं तो ठाकुर जी के सानिध्य में पहुंच चुका था। सब लोग आश्चर्य करने लगे, ये कैसी पुकार कि जिसने मजबूर कर दिया, साकेत में भी मजबूर कर दिया, राम जी को भेजना पड़ा। ऐसी पुकार। वास्तविकता यह है, जब प्रीति और लगाव होता है तो यह घटना अवश्य होती है। हमारी प्रीति कैसे है गुरु के प्रति, हमारी प्रीति कैसे है ठाकुर के प्रति? जब हमारी निष्ठा और सच्चा प्रेम होगा तो भगवान को भी अवतार लेना ही पड़ता है। आते हैं वो अपने भक्त के लिए। गुरुदेव आपने कहा था कि जब लौट के आओगे तो आपको बताएंगे, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब गुरुदेव ने कहा, तुम संतों को संत मानते हो, पर संतों को मेरे समान नहीं मानते। संतों को मेरे समान माना करो, गुरु के समान। जो भी संत हो वो गुरु तुल्य हैं तुम्हारे सब। और मैं तो संतों को इष्ट मानता हूं, भगवान मानता हूं, तो तुम उनको हमारे समान तो मानो। अभी तुम संतों को सिर्फ संत मानते हो, हमारे समान मानोगे तो सेवा करोगे। जैसे तुम हमारी सेवा करते हो ऐसे ही सब संतों की हमारे समान सेवा करो। जी आज्ञा स्वीकार किया। गुरुदेव ये भूल पहले भी बता देते आप तो इतने समय ना लगता। तब गुरुजी ने कहा, उसका समय नहीं आया था, उसका समय अब आया है। हम बताना तो बहुत दिन पहले से चाह रहे थे, परंतु आप कार्य में सेवा में इतने व्यस्त रहते, तो कहते समय आएगा तब बताएंगे। इस बार तो ऐसा मन में आया था कि आपको बता ही दें, परंतु आप बाहर जा रहे थे, इसलिए
लौट के आओ तब बताएंगे। इतने में साकेत धाम से बुलावा आ गया। तो राम जी के सानिध्य में पहुंच गए थे। आपकी पुकार सुन करके, और राम जी ने आज्ञा दी कि जाओ, आपका शिष्य पुकार रहा है, जाओ। तब आया हूं। तो बस इसके लिए बस आए, आज्ञा थी। बोला ठीक। परंतु जब हम संतों को गुरु तुल्य, गुरु समान, आपके इष्ट समान हम मानेंगे, और हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये कौन बताएगा? आपको गुरुदेव रहना होगा, जिससे आप बता सकेंगे कि हम चल रहे, ठीक चल रहे हैं या अभी नहीं। तो ठीक है। तब जो है उनकी तिथि आ चुकी थी। एक वर्ष जिस तिथि में गुरुदेव का पलायन हुआ, वही तिथि एक वर्ष बाद फिर आई, और उसी तिथि में गुरुदेव पलायन हुए। श्री साकेत वासी पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।